उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होनी है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद तुरंत काउंटिंग होगी। देर शाम तक रिजल्ट आएगा। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की स्थिति मजबूत दिख रही है। मार्गरेट अल्वा उनको टक्कर दे रही है। बीजेपी के उनके 394 सांसद हैं। यह संख्या बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी अकेले ही जगदीप धनखड़ को जितवा सकती है। उधर बात एनडीए की करें तो 441 सांसद हैं। 5 मनोनीत का भी साथ मिला हुआ है। इस तरह से धनखड़ के पक्ष में 446 वोट हो जाते हैं। इन सभी वोटों से एनडीए जीत के अंतर बढ़ाना चाहेगी। यूपीए की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पास कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के वोट हैं। इन पार्टियों के वोटों की संख्या 139 है। इनके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीआरएस और आम आदमी पार्टी ने भी अल्वा को वोट देने का फैसला किया है। इन तीनों के 29 सांसद हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के 9 सांसद अल्वा के साथ खड़े हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं A1 टीवी के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है। वहीं कहीं ना कहीं राजस्थान के सपूत जगदीप धनखड़ इस मैदान में है। साथ ही पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा भी है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की स्थिति है दोनों की? देखिए सौरभ, बिल्कुल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होनी है। और जो मौजूदा स्थिति है उसके अनुसार जो एनडीए के उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की ओर से राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। मार्गरेट अल्वा को विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है। उसमें उनका जो वोट प्रतिशत है वो जगदीप धनखड़ के मुकाबले काफी कम है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के ही जो है पर्याप्त सांसद है। राज्यसभा और लोकसभा में देखा जाए तो 394 के लगभग सांसद है और ये बहुमत के आंकड़े के ज्यादा है। और एनडीए की बात करें तो 441 सांसद और 5 मनोनीत सांसदों का समर्थन जगदीप धनखड़ को मिला हुआ है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और दूसरी अन्य पार्टियों ने भी जगदीप धनखड़ को समर्थन देने की बात की है। तो ऐसी स्थिति में जगदीप धनखड़ का जो है चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं यूपीए की जो उम्मीदवार है मार्गरेट अल्वा, राजस्थान की पूर्व राज्यपाल, उनमें कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है, लेकिन इनके जो वोटों का प्रतिशत है वो काफी कम है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए चुनाव में किसी को भी वॉकओवर नहीं दिया जा सकता, इसलिए यूपीए की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा भी चुनाव मैदान में है और जगदीप धनखड़ भी चुनाव मैदान में है। जगदीप धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं, सीकर के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं सौरभ, राजस्थान के लिए भी एक खुश खबर होगी। और जब शाम 5 बजे बाद जो चुनाव नतीजे आएंगे तो राजस्थान के लिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जब राजस्थान से दूसरी बार शेखावाटी इलाके के ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। राजस्थान के लिए खास तौर से कुछ खबर होगी। अभी फिलहाल थोड़ी देर बाद में मतदान शुरू होगा। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। सदन के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें मतदान करेंगे और मतदान का जो रुझान है, जो नतीजे हैं, वो चुनाव से पूर्व ही सबको साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। सौरभ, धन्यवाद नीरज जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है और 10 बजे के बाद वोटिंग शुरू होने वाली है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। साथ ही बीजेपी के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ मैदान में उतरे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा इस समय मैदान पर हैं और काफ़ी टक्कर देखी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ का नाम जो है वो स्थिति मजबूत देखी जा रही है।